सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यम एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज है 17 जुलाई। 17 जुलाई 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, AA ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? AA है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने समझौता किया है बेल के साथ। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों, इस समझौते के अंतर्गत जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं उनको बनाने में ज्यादा भूमिका निभाई जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट पर सुविधाएं विकसित की जाएगी, तो ये ध्यान रखिए। बात करते हैं AA की। दोस्तों, भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं उनको रेगुलेट करने का काम AA के द्वारा किया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष है अरविंद सिंह है। और बात करें बेल की, तो बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थापना हुई थी 1954 में, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और अध्यक्ष और इसके MD है MV गौतम। तो इस क्वेश्चन में इतना ही आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके जो उपाध्यक्ष हैं ये बनाया गया है अशोक लवासा को इसके उपाध्यक्ष चुना गया है, तो ये आप ध्यान रखिए। ADB के बारे में बात करें, ADB स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष है मात्सुंगु असाकावा। और अभी हम इसके उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ के आए हैं, अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? स्पोर्ट्स अड्डा जो कि भारत की एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है भारत का, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ब्रेट ली को। और ब्रेट ली कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व क्रिकेटर हैं ब्रेट ली, तो ये दोनों आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में प्रथम स्थान पर रहा है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में प्रथम स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। अब बात आई है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो इसके तहत रेडी पटरी वाले दुकानदारों का छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे वह अपना व्यवसाय जारी रख सके, तो ये है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। बात करें MP के बारे में, तो मध्य प्रदेश राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जिनकी पार्टी है BJP, गवर्नर है लालजी टंडन, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल, लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की यहाँ पर 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो नेशनल पार्क्स हैं या राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है और जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोरम, तय से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। तो मित्र पर गमछा झाड़ से आप ध्यान रख सकते हो 8 राज्यों से ये गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने F-6D दूरसंचार उपग्रह प्रक्षेपण किया है?
F-6D दूरसंचार उपग्रह प्रक्षेपण किया है चीन ने। तो चीन ने इसको प्रक्षेपित किया है, इस उपग्रह को। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी युआन और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर आता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि में से 7 बड़े देशों के नाम, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देशों के नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, और जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े देशों के नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया है? तो भारतीय रेलवे ने जिस कोच का निर्माण किया है उस कोच का नाम है पोस्ट कोविड कोच। पोस्ट कोविड कोच। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है, और इस कोच का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। बात करें भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और हमारे रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इफ द ब्लीड्स पुस्तक के लेखक जो हैं स्टीफन किंग, जो कि अमेरिका देश के निवासी हैं, तो ये ध्यान रखिए। इफ द ब्लीड पुस्तक के लेखक है स्टीफन किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी 6वें स्थान पर रहे हैं पूरी दुनिया में। ये आप ध्यान रखिए। टॉप 3 नाम की बात करें तो पहले स्थान पर है जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स और तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नोल्ट है, तो ये ध्यान रखिए। फॉरेन रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हॉकी खिलाड़ी का नाम है अशोक कुमार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहन बागान पुरस्कार बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा को अवसंरचना विकास में दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, और जो वेद दुदेजा हैं वो भारत के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सुब्रमण्यम शर्मा को बनाया गया है। सुब्रमण्यम शर्मा को। L&T लार्सन एंड टुब्रो स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1938 में। मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष है AM नायक। MD एंड CEO की बात करें तो SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर पराग चिटनिस को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने से लेकर बैन कर दिया गया है? देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर चीनी कंपनी हुआवे जो कि 5G नेटवर्क बनाने वाली थी, तो इन दोनों का जो बीच में एग्रीमेंट हुआ था इसको अभी ब्रिटेन ने रद्द किया है, तो ये ध्यान रखिए ब्रिटेन के साथ इनका ये समझौता रद्द हुआ है। ब्रिटेन जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है इसकी लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य सरकार ने परिवहन विभाग समाधान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये बैंक है HDFC बैंक। झारखंड राज्य सरकार ने परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। HDFC बैंक हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, मुख्यालय है मुंबई में, अध्यक्ष है CM वासुदेव और प्रबंध निदेशक है आदित्य पुरी। बात करें झारखंड की, स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को, रांची इसकी है राजधानी, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, मुख्य न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन। लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6 और विधानसभा की 81 सीटें हैं। हमने इससे पहले बात की थी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इसमें से छत्तीसगढ़ भी एक है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो भारत ने वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, करेंसी है डॉलर और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स की रिवीजन करते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन है, AAI ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB के उपाध्यक्ष अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ब्रेट ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया? पोस्ट कोविड कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? तो 6वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अशोक कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेद प्रकाश दुदेजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए? सुब्रमण्यम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया? डॉक्टर पराग चिटनिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के बाद किस देश की चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने से लेकर बैन कर दिया? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य ने परिवहन विभाग समाधान प्राप्त करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी समय, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।